सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में। क्या हुआ विदेश नीति का, मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई, और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए, यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगांव के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए, और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं? हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं,
एक्सपर्ट बना बना के। आपने देखा पिछले एक महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई, न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया, मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए सर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों की देशभक्ति पे सवाल मत उठाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार, भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे हैं। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ: स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, Ancient Tales of Wit and Wisdom, The Puffin Treasury of Modern Indian Stories, The Gandhi Stories, History in the Making, और इसके अलावा History of Ancient and Early Medieval India, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है।
आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें।